नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम उस फिल्म की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने रिलीज होने से पहले ही सही कहूं तो पूरे देश में एक तूफान सा ला दिया है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर 2 की। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, धुरंधर 2 ने तो रिलीज से पहले ही अपना नाम इतिहास में लिखवा लिया था। एडवांस टिकट सेल्स की बात करें तो इसने बाहुबली 2 और जवान जैसी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि लोग इस फिल्म का किस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जब उम्मीदें इतनी ज्यादा हों तो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट भी आता है, और वो है लगभग 4 घंटे का। जी हां, आपने सही सुना, 3 घंटे और 49 मिनट। आज के ज़माने में जहां सबका टेंशन स्पैन इतना कम है, दर्शकों से इतना वक्त मांगना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग, दूसरी तरफ 4 घंटे का कमिटमेंट। क्या धुरंधर 2 इस जबरदस्त हाइप को, इस बड़ी सी लंबाई को जस्टिफाई कर पाती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले फिल्म की कहानी पर आते हैं, और मैं आपको पहले ही साफ कर दूं, अगर आप इसे एक सिंपल बदले की कहानी समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर क्रिटिक्स एक ही बात पर सहमत हैं, ये कोई सीधी साधी रिवेंज स्टोरी नहीं है। ये एक इंटेलिजेंट, कई परतों वाली थ्रिलर है जो आपको ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। ऐसा लगता है कि हर सीन, हर डायलॉग एक बड़ी पहेली का छोटा सा टुकड़ा है। और ये पहेली खुलती कैसे है? सबसे पहले कहानी हमें हीरो जसकीरत के अतीत की गहराइयों में ले जाती है। फिर कहानी बहुत ही स्मार्ट तरीके से असल दुनिया की जियोपॉलिटिक्स से जुड़ जाती है। बीच में आता है एक ऐसा इंटरवल पॉइंट जो आपको हैरान कर देगा, और फिर अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो सच में दिमाग घुमा देता है। कहानी में कितना दम है, इसका अंदाजा आप इस एक कोट से लगा सकते हैं। एंडिंग इमोशनल है, संतोषजनक है और एक कमाचे की तरह लगती है। डायरेक्टर ने असल घटनाओं को कहानी में इतनी सफाई से पिरोया है कि एक पॉइंट पे आपको लगने लगेगा कि कहीं ये सच तो नहीं। अब देखिए, एक बेहतरीन कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए एक बेहतरीन एक्टर चाहिए, और यहीं पर कहानी में आते हैं रणवीर सिंह, जो सही मायनों में इस फिल्म की आत्मा है। अगर आपको पहला पार्ट याद हो तो सारी लाइमलाइट विलन पर थी, रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना पर। लेकिन धुरंधर 2 में फोकस पूरी तरह से पलट जाता है। कैमरा हीरो के दिमाग के अंदर घुस जाता है। ये कहानी हमजा की है, और हमजा मतलब रणवीर सिंह। यकीन मानिए, आप एक पल के लिए भी उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो रणवीर ने ऐसा क्या किया है? जैसा कि एक क्रिटिक ने कहा है, वो एक्टर नहीं, गिरगिट हैं। फर्स्ट हाफ में आपको एक अलग इंसान दिखता है, और सेकंड हाफ तक आते आते वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो एक ही किरदार में गैंगस्टर भी हैं, सोल्जर भी हैं, एक बेटा भी है, और एक ही वक्त पर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भी। कमाल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रणवीर सिंह का शो है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी जबरदस्त काम किया है। आर माधवन आईबी चीफ के रोल में बहुत पावरफुल लगे हैं, और अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल के किरदार में एक अलग ही लेवल का थ्रेट पैदा किया है। संजय दत्त और राकेश बेदी भी अपने अपने किरदारों में एकदम परफेक्ट हैं। एक बेहतरीन कहानी और दमदार एक्टर्स, इन दोनों को एक साथ लाने वाला होता है एक बेहतरीन डायरेक्टर, और इस फिल्म के कैप्टन हैं आदित्य धर। लगभग सभी समीक्षकों ने डायरेक्शन को बोल्ड, हिम्मत वाला और इंडियन सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर कहा है। आदित्य धर ने वो फिल्म बना दी है जिसकी शायद इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत थी। एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर लगता है कि यार, अब तक ऐसा कुछ क्यों नहीं बना। इस फिल्म का इम्पैक्ट कितना बड़ा है ये समझने के लिए ये कोट ही काफ़ी है। जब राम गोपाल वर्मा जैसा बड़ा डायरेक्टर ये कह दे कि ये फिल्म शोले से 100 गुना बेहतर है और इसके सामने बाकी बड़ी फिल्में टीवी सीरियल जैसी लगती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आदित्य धर ने क्या बना दिया है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक सिनेमैटिक इवेंट है। तो उनके डायरेक्शन में क्या खास है? पहली चीज, एक्शन बहुत ही रॉ और असरदार है। दूसरा, डीमोनेटाइजेशन जैसी असल राजनीतिक घटनाओं को कहानी में बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तीसरा, म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, वो कहानी को आगे बढ़ाता है। और सबसे खास, इंटरवल ब्लॉक, जो बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ अपनी खामोशी से आपको हिलाकर रख देता है। तो चलिए अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हमने शुरू में उठाया था। क्या ये 4 घंटे पैसा वसूल हैं? क्या लगभग 4 घंटे की ये लंबाई फिल्म की कोई कमी है? यह सवाल शायद हर किसी के दिमाग में होगा जो टिकट खरीदने की सोच रहा है। क्या फिल्म बहुत ज्यादा लंबी लगने लगती है? और इस पे ज्यादातर लोगों का जवाब है बिल्कुल नहीं। फिल्म की रफ्तार इतनी तेज है और ये इतनी दिलचस्प है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 4 घंटे बीत गए। हाँ, कुछ लोगों को लगा कि इंटरवल के बाद पेस थोड़ा सा धीमा होता है, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म आपको अपनी सीट से बांध कर रखती है। तो हमारा फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है?
देखिए, कहानी और डायरेक्शन को तो मास्टरफुल और इंटेलिजेंट ही कहा जाएगा। परफॉर्मेंस, खासकर रणवीर की, करियर डिफाइनिंग है। टेक्निकल्स जैसे बीजीएम और एक्शन बहुत ही रॉ और इम्पैक्टफुल हैं। और जहाँ तक 4 घंटे के पेसिंग की बात है, फिल्म ज़्यादातर हिस्सों में आपको पकड़ कर रखती है। कुल मिलाकर यह एक शानदार पैकेज है। तो अंत में सवाल वही है, क्या ये फिल्म अपनी हाइप पर खरी उतरती है? जवाब है एक जोरदार हाँ। धुरंधर 2 सिर्फ उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, बल्कि उन उम्मीदों से कहीं आगे निकल जाती है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे लोग आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क है? क्या आदित्य धर और रणबीर सिंह ने मिलकर वो फिल्म बना दी है जो आने वाले फिल्म मेकर्स के लिए एक मिसाल बनेगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।